नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं किस्सा महमूद और राजेश खन्ना का। वो किस्सा जब महमूद ने गुस्से में राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया था। राजेश खन्ना 60 और 70 के दशक में सुपरस्टार थे और उन्होंने बैक टू बैक 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। जो स्टारडम और प्यार राजेश खन्ना को मिला वो किसी और एक्टर को नहीं मिला था। कई लोगों का कहना है कि यही स्टारडम उनके सिर चढ़ गया था और वो अक्सर सेट पर लेट आने लगे। सुबह की शूटिंग को शाम में पहुंचते थे और कई बार तो कई दिनों के लिए भी गायब हो जाते थे। राजेश खन्ना ने अपनी फीस भी बढ़ा दी थी और यही सब वजह रही कि बाद में राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड स्टार पावन इन इंडियन पॉलिटिक्स में इस किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि डायरेक्टर से लेकर पूरी यूनिट काका के नखरों से परेशान रहती थी। मगर राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, इस वजह से वो टाइम पर आए या ना आए, उनके साथ फिल्म बनाने वालों की कमी नहीं थी। उनके स्टारडम से फिल्में चलती थीं और प्रोड्यूसर्स को फायदा होता था। यही वजह थी कि उनके देर से आने को भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन महमूद ने जब राजेश खन्ना को अपनी फिल्म जनता का हवलदार में साइन किया, तब उनका स्टारडम थोड़ा कम होने लगा था। मगर आदत से मजबूर राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर हमेशा लेट आते थे। सुबह की शूटिंग में दोपहर के बाद आते थे। वही महमूद इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और शुरू में उन्होंने इग्नोर किया। मगर जब लेट आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो महमूद ने राजेश खन्ना को टोक दिया। राजेश खन्ना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि महमूद ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद महमूद ने कहा, सुपरस्टार होंगे तुम अपने घर पर, लेकिन यहां मैंने तुम्हें पैसे चुकाए हैं और तुम एक पेड एक्टर हो। इस थप्पड़ से राजेश खन्ना सन्न रह गए और कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि बाद में राजेश खन्ना और महमूद के रास्ते सामान्य हो गए और उन्होंने फिल्म भी पूरी की थी। जनता का हवलदार 27 अप्रैल 1979 को रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म को 46 साल हो चुके हैं। उस वक्त थप्पड़ कांड की वजह से यह फिल्म काफी चर्चा में रही। हर अखबार और फिल्म पत्रकारों में इसका जिक्र था। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ योगिता बाली, हेमा मालिनी, अशोक कुमार, ललिता पवार, सुबा खोटे, लीला चिटनिस, कन्हैया लाल जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था और डायरेक्शन खुद महमूद ने किया था। एक इंटरव्यू के दौरान राशिद किदवई ने पत्रकार पीटर जॉन के हवाले से अपनी किताब में लिखा है कि सुपरस्टार बनने के बाद राजेश खन्ना ने अपनी फीस कई गुना बढ़ा दी थी। उस दौर में वो एक फिल्म के 10 लाख रुपए लिया करते थे। वहीं देवानंद, दिलीप कुमार जैसे बड़े नाम भी उस समय इतनी फीस की कल्पना नहीं कर सकते थे। किताब में लिखा है, एक तरफ से सफलता राजेश खन्ना के सिर चढ़ गई थी। राजेश खन्ना को लेकर एक बार उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने भी कई दिलचस्प खुलासे किए थे। इस दौरान ट्विंकल ने बताया था कि उनके पिता उनसे सलाह देते थे और कभी एक नहीं बल्कि 4 बॉयफ्रेंड बनाने को कहते थे। वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी भी नाराज नहीं देखना चाहते थे, किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बार तो उन्हें इस प्रकार की सलाह दी कि एक बॉयफ्रेंड मत बनाओ, हमेशा एक वक्त पर 4 बॉयफ्रेंड बनाओ, जिससे आपका दिल कभी ना टूटे। राजेश खन्ना के बारे में आगे बताते हुए ट्विंकल ने लिखा, वो ही एक इंसान थे जिन्होंने मुझे शराब की पहली घूंट पिलाई थी। राजेश खन्ना बेटी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी थे और जब ट्विंकल ने अक्षय कुमार से शादी की थी तब राजेश खन्ना ने उन्हें अपने पति पर नजर रखने की सलाह दी थी। राजेश का एक वीडियो रेडिट पर खूब वायरल हुआ था जिसमें वो बोलते दिख रहे थे, इस उम्र में तो हमारा जो जमाई राजा है वो बहुत गाता है।
कभी वो भूल भुलैया करता है तो कभी हेरा फेरी। बहुत हेरा फेरी करता है। हेरा फेरी वाला आदमी है वो। मैंने अपनी बेटी को भी बोला है कि देख टीना बाबा, उसका नाम ट्विंकल है लेकिन मैं उसे टीना बोलता हूँ। मैंने कहा कि लगाम खींच कर रखना, उसकी लगाम खींच कर रखना, लेकिन इतनी भी नहीं कि खींचना कि वो टूट जाए। इस प्रकार से वो अपनी बेटी को भी कई बार सलाह दिया करते थे और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।